अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी रोश बनाना। नमकीन गोश्त होता है, बलोची नमकीन गोश्त, इसको रोश भी कहते हैं। और ये रेसिपी जो है वो मैं फ़हद नईम को डेडिकेट करूंगी, क्योंकि वो आए थे मेरे घर तो उन्होंने ये खाया था और उनको बहुत पसंद आया था। वो कुवैत में उनका रहते हैं और कुवैत में जो है आते हैं जब पाकिस्तान, तो उनको यहाँ पर जो रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो उनको ये रेसिपी नौश की जो है वो जब आए थे किसी रेस्टोरेंट में उन्होंने खाया था, ट्राई किया था तो उनको पसंद नहीं आया था। लेकिन जब मेरे घर उन्होंने ये ईद के दिन खाया था तो उनको बहुत पसंद आया था, तो मैं ये रेसिपी इनको आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत ईजी होती है। सबसे बढ़कर इसमें सबसे पहले जो है वो मैं गोश्त जो है वो बकरी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और वो भी देखिए हड्डी और चिकने वाला होता है इसमें गोश्त। इसमें कोई ख़ास इंग्रेडिएंट नहीं है, बस थोड़ा सा चीज़ें होती हैं और इसका मेथड होता है बनाने का, तो ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये बहुत टेस्टी बनता है और साइड डिश के लिए तो बेहतरीन है। देखिए इसमें मैंने गोश्त के अंदर तकरीबन 1.5 लीटर के करीब, और ये गोश्त जो है तकरीबन 2 किलो के करीब है। अब मैं इसमें ज़ीरा और काली मिर्चें भूनकर मैंने इसमें पीस कर ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून काली मिर्चें हैं। सॉल्ट 1 टेबल स्पून है। आप अपने हस्बे ज़रूरत भी, हस्बे जायका भी आप अपने हस्बे जायका यूज़ कर लीजिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट, मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें गार्लिक के जवे जो हैं वो छील के डाल सकती हैं, क्योंकि ये गोश्त मुझे गलने में टाइम लेता है तो वो गार्लिक भी इसके साथ साथ गल जाएगा। लेकिन मेरे पास अभी अदरक लहसुन पिसा हुआ है तो मैं इसको ऐसे यूज़ कर रही हूँ। ये रेसिपी जो है वो बहुत जल्दी बन जाती है और साइड डिश के तौर पर बहुत अच्छी आपके लिए आसानी भी होगी। अगर आप दावतें कर रहे हैं तो जैसे मेन हम डिश बनाते हैं पाए या बिरयानी, तो उसके साथ जो है अक्सर ये होता है कि हम कोई एक साइड डिश भी रखना चाहते हैं, तो ये इजी होती है। ये आप चढ़ा दें और दूसरे काम करते जाएं जब तक। ये 2 से 3 घंटा सिर्फ गोश्त गलने का टाइम है, और इसके बाद जब ये बनती है तो ये टेस्ट बहुत अच्छा होता है इसका और पसंद भी आता है लोगों को। देखिए इसमें मैंने जो है बकरी का गोश्त इस्तेमाल किया है और इसमें हड्डियाँ और चर्बी साथ साथ है। ये नहीं कि आप बिल्कुल रूखा गोश्त इसमें इस्तेमाल नहीं होता। इसमें जो और ऑयल मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि ये इसमें ऑयल खुद ही बहुत अच्छी तरीके से निकल आता है। अब मैं इसको ढक के तकरीबन 1 से 2 घंटा बिल्कुल अच्छी तरीके से गल जाएगा जब मैं इसको फाइनल टच दूंगी। अभी सिर्फ और सिर्फ इसको गलने के लिए आप रख दें, और ये अगर इसी पानी के अंदर गल जाए तो ठीक है, वरना आप थोड़ा और पानी ऐड करते जाएगा। और जब ये गल जाए पूरा तो फिर इसके बाद मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तकरीबन अब आधा घंटा हो गया है और देखिए इसका पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। मैं थोड़ा सा इसमें पानी और ऐड कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए, क्योंकि इसका सिर्फ गोश्त जो है सिर्फ गलाना है। गोश्त अच्छी तरीके से गल जाएगा तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ, और चूल्हे की जो आँच है वो आप मीडियम ही रखिएगा। ये नहीं कि बिल्कुल तेज़ आंच में पकाएंगे तो फिर ये पानी खुश्क हो जाएगा लेकिन गोश्त जो है वो गलेगा नहीं। लेकिन आप अगर इसको मीडियम आंच में पकाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये गोश्त जो है वो गल जाएगा। मीडियम से भी थोड़ी कम ही रखिएगा, बिल्कुल स्लो भी नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा उससे। अब तकरीबन जो है इसको 1 घंटा हो गया है और इसका पानी जो है वो सूखने वाला है। देखिए ये खुद इसमें से घी जो है ये खुद ब खुद निकलता है। मैंने इसमें कोई घी ऐड नहीं किया है, इसको बस सिर्फ पानी डाल के बॉईल किया है मैंने। लेकिन जो ये हड्डियों और इसकी जो चिकनाई होती है उसमें से जो निकलता है गोश्त का ऑयल जो है वो खुद निकला है। अब मैं इसको थोड़ा तेज़ आंच करके फ्राई सा कर लूँगी। देखिए इसको फ्राई करने के लिए सिर्फ इसी के ऑयल में आप थोड़ी देर तेज़ आंच में पका लेंगे तो ये खुद ब खुद जो है वो फ्राई सा हो जाएगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें आप देखिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको ऑयल को जैसे फ्राई कर लेंगे
इसमें कोई मसाला नहीं है। और अगर आप बस इसको ऐसे ही आप ये इतना अच्छा जो है वो गल चुका होता है कि आप इसको निकालें और बस इसको आप थोड़ा सा लीमू और चाट मसाले के साथ इसको एंजॉय करें। बहुत मज़ेदार ये आपका रोस्ट तैयार है।